हमदर्दी। घर के कामकाज से फारिग हुई तो उसने सोचा कि बच्चों से जरा आंख बचाकर थोड़ी देर के लिए कमर ही सीधी कर ले। इसी ख्याल से बेड पर जा लेटी ही थी कि बच्चे भी इसके पास लेटने के लिए भागे चले आए। इसने दोनों को दाएं बाएं लिटा लिया, मगर बच्चों ने लेटते ही फीडर्स मांग लिए तो सख्त बेजारी से बड़बड़ाई, 1000 मर्तबा कहा है कि हादिया का एडमिशन करवा दे। अब तो उसकी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, पर नहीं उन्हें फुर्सत मिले तो कुछ करें। अजाब तो मेरी जान पर बना हुआ है। घर का सारा काम भी करो और इन दोनों को भी संभालो। 1 मिनट के लिए सुकून नहीं है। काश खाला जान जिंदा होती तो कम से कम बच्चों को संभालने में तो सहारा हो जाता। सोचा था काम वाली रख लूंगी, मगर ऐसी बेबरकती है कि पैसे तो पानी की तरह हाथ से निकल जाते हैं। वो अपने आप से बातें कर रही थी और साथ साथ बच्चों के लिए फीडर्स भी बना रही थी। ताहम ये तो इसके मामूल के मसाइल थे। चनाचा इसने बच्चों को फीडर्स दिए और साथ साथ ये भी सोचने लगी कि क्यों ना किसी दिन खुद ही जाकर हादिया का एडमिशन करवा दे। इस ख्याल के साथ ही इसे अपनी चचाजाद का ख्याल आ गया कि अगर उसके पास टाइम हो तो वो इसे ही साथ ले जाए, क्योंकि एक वही थी जो इसके हर छोटे मोटे मसले में उसकी मदद करती थी। यूं समझी कि वो इसकी कजिन से ज्यादा दोस्त थी। चनाचा इसने बच्चों से फारिग होते ही उसे कॉल की और हाल अहवाल पूछकर जल्द ही असल बात पर आ गए। सेहर, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो किसी दिन जरा मेरे साथ तो चलना हादिया के एडमिशन के लिए। जरा जेजेका कर कहा तो सेहर ने हंसकर जवाब दिया। इस तरह से तो लोग गैरों से पूछते हैं। अब बस हुक्म क्या करें और ये बताए जाना कब है? तो इसने एक आह भरकर जवाब दिया। बस एक बार अमजद से फिर कहूंगी, अगर वो न गए तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। कल 12-1 बजे तक काम वाम करके चली जाएंगी। अब की बार सेहर ने जरा हिचकिचाकर कहा, बाजी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। लो बताओ, मैं कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा मान? तब सेहर ने शरारती अंदाज में कहा, मैंने सुना है आपके मियाँ शादी से पहले आपको बहुत पसंद करते थे, तो फिर अब आप दोनों की क्यों नहीं बुनती? ना वो पहले जैसा खर्चा देते हैं और ना पूरी तरह घर में दिलचस्पी लेते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लगता है। उसने तो जैसे समीना की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने एक आह भरकर जवाब दिया, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। हर वक्त गुस्से में रहते हैं, ना हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना बच्चों की तरफ कोई तवज्जो देते हैं। सच पूछो तो मेरा तो अब उन्हें कोई काम कहने को दिल ही नहीं करता। अब पूछें तो सही, आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? इस तरह से तो गुजारा नहीं हो सकता। आखिर वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकते हैं? सेहर की इस बात पर उसने बड़ी ही मायूसी से जवाब दिया, पूछूं तो तब अगर कोई बात सुने तो? हर वक्त इसी इंतजार में रहती हूं कि कब उनका मूड अच्छा हो और कब कोई बात कहूं, और फिर पता ही नहीं चलता कि किसी न किसी बात का बहाना बनाकर गुस्से होकर बाहर निकल जाते हैं और रात 11-12 बजे तक वापस आने का नाम ही नहीं लेते। सेहर ने मशकूक अंदाज में कहा, और इतनी देर तक घर से बाहर रहकर करते क्या है? की तशवीश में और भी इजाफा हुआ। मेरी जाने बिला, मुझे तो बस इतना पता है कि उन्हें अब सिवाय अपने मोबाइल के किसी चीज का होश नहीं होता। कोई मेरे अजिए उनकी बिला से हर वक्त कभी मैसेज आ रहे हैं और कब भी जा रहे हैं। सेहर ने जोर देकर कहा, फिर तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उनका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, और अगर आप इसी तरह इग्नोर करती रही तो बहुत जल्द मामला हाथ से निकल जाएगा। समीना ने इंतहाई गमगीन अंदाज में कहा, तो फिर अब क्या कर सकते? बड़े है, दो टोक अंदाज में कहा, करना क्या है? उनसे साफ साफ बात करें। और किया, बल्कि आप रहने दे, मुझे उनका नंबर दे, जरा मैं बात करती हूँ। वो क्या समझते हैं आप कोई लावारिस हैं कि वो जो चाहे करें, जैसे उनको कोई पूछने वाला ही नहीं? नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। तुम्हें इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदमिजाज हो गए हैं। यूं ही तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह देंगे तो मुझे ही दुख होगा। समीना ने इसे मना किया तो उसने हैरानगी से कहा, वैसे बाजी दुख होता है मुझे आपकी हालत पर, और हिम्मत है आपकी जो ऐसे बद अखलाक और बेहिस आदमी के साथ गुजारा कर ही हैं। आपकी जगह में होती तो 1 मिनट में छोड़ जाती। तब समीना ने आह भर कर कहा, बच्चों की वजह से मजबूर हूं, वरना शायद छोड़ ही देती। इस पर सेहर फिर बोली,
अब कुछ दिनों के लिए मैं कि क्यों न चली जाती, कम से कम अपे के भाई बहनों को तो पता चले कि आपको कोई परेशानी है। वो तो मानते ही नहीं कि आपको शौहर की तरफ से कोई टेंशन भी है। इस पर समीना ने इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा, हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है, किसी को क्या पड़ी है कि मेरी परेशानियां देखे। एक तुम ही तो हो जिससे मैं दिल की हर बात कर लेती हूँ। सगी बहनों से भी बात करने को जी नहीं करता। अगर उम्मी अब्बा जिंदा होते तो उनसे कहती, अब क्या फायदा किसी को तंग करने का। इस पर सहर ने इसकी दिलजोई करते हुए कहा, अच्छा आप परेशान ना हो, अगले हफ्ते मेरे पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ आ जाऊंगी, फिर दोनों मिलकर इस मसले का कोई हल सोचेंगे। ओके। और हाँ, खुद को कभी भी तन्हा मत समझना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ हर हाल में। बस आप उम्मी अबू से मेरे आने की इजाजत ले लेना, समीना ने खुश होकर कहा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, वो मेरी बात नहीं टालते। तुम आखिरी पेपर वाले दिन मुझे बता देना, और हाँ, इस बार कम से कम एक माह तो जरूर रखूंगी तुम, सेहर ने शरारत से कहा। और आपके मियाँ साहब चाहे बुरा ही मान जा, तो समीना ने एतमाद से कहा, अब वो इतने भी बुरे नहीं जो मेहमान के आने पर बुरा मान जाए। और वैसे भी तुम्हारे सामने तो शरीफ ही रहते हैं। इतने में छूटे अरमान के रोने की आवाज आई तो समीना ने इजाजत मांग ली। फोन बंद होते ही अमजद का कहकहा फजाओं में गूंज गया तो सेहर ने कहा, शुक्र है जल्दी जान छूट गई, मुझे तो लगा आज सारा पैकेज खत्म करके ही छोड़ेंगी। बाई दी वे, आपकी बेगम साहिबा बहुत तंग आ गई हैं आपसे, क्या पता छोड़कर चली ही जा। इस पर अमजद ने हंसकर कहा, पुरानी जाएगी तो ही नई आएगी। एक बार फिर कहकहा बुलंद हुआ, मगर जब आसपास के लोग मुतवज्जे हुए तो उन्होंने संजीदगी इख्तियार कर ली। अब खुश हो जाओ, एक बार फिर मैं तुम्हारे घर ठहरने के लिए रही हूँ, और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। सेहर की बात पर अमजद ने चहक कर जवाब दिया, ज़हे मुकद्दर ज़हे नसीब, वो क्या कहते हैं, वो हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनके और कभी अपने घर को देखते हैं। मगर जनाब एक बात याद रखना, अब पहले जैसे हालात नहीं हैं, आपकी बेगम को अब पर शक हो चुका है। इस बार आपको अपनी हरकतों पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो अमजद ने बड़ी ही ज़ीरुकी से जवाब दिया, मेरी जान अभी तुमने मेरी एक्टिंग देखी ही कहाँ है, इसे तो किया, इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। बस इतनी रिक्वेस्ट है तुमसे कि अगर मैं तुम्हें कुछ बुरा भला कह दूं तो प्लीज माइंड ना करना, अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। अच्छा अब चलती हूँ, उम्मी से ये कहकर आई थी कि एक दोस्त से नोटिस लेने जा रही हूँ, देर हो गई तो कहीं वो इसके यहाँ काल ही ना कर दे। और हाँ, वो हादिया का एडमिशन तो करवा देना, वरना कल वो फिर से मेरा दिमाग के आगी। तुम्हारी वजह से बात कर लेती हूँ, वरना मेरा तो दिल नहीं करता उनसे बात करने को। एक बात और, आइंदा हम किसी और पार्क में मिलेंगे, ये घर के ज्यादा करीब है, किसी ने देख लिया तो मुसीबत पड़ जाएगी। सेहर की बात पर अमजद ने बड़े ही मुअद्दिबाना अंदाज में कहा, ओके मैडम, कोई और हुक्म। एक कहकहा फिर से बुलंद हुआ और सारे माहौल को हैरान कर गया। नोट, कहानी के सभी किरदार और वाकयात फर्जी हैं, अगर इससे किसी की दिल आजारी हो तो माजरत खा हैं। शुक्रिया।